अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल ताला माहे रमज़ानुल मुबारक, माहे सय्याम 1445 हिजरी पूरी दुनिया में मुसलमान रोज़ों की सआदतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अपनी मुख्तलिफ़ दुआओं, इबादत और मुनाजात में मसरूफ़ हैं। देखिए, अगर गौर करें तो रोज़े में बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट्स हैं, बहुत खूबसूरत पहलू हैं जिनको हमें समझना और अपनी शख्सियत में जज़्ब करना, एब्ज़ॉर्ब करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला पहलू जो हमें रोज़े में नज़र आता है वो रोज़े का ईमानी पहलू है। यानी इसमें एक बिलीफ सिस्टम है और वो बिलीफ सिस्टम ये है कि हमारा इस बात पर ईमान है और यकीन है कि जो खुदा ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि हाँ, अहले ईमान, हमने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह तुमसे साबिक़ा उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि रोज़े जो है ना सिर्फ़ ये कि साबिक़ा उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे और हम पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये हमारा बिलीफ है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। दूसरी बात ये है रोज़े का एस्पेक्ट कि रोज़ा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। यानी ऐसा ही नहीं है कि हम रोज़े को महज़ भूख और प्यास की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक हम सिर्फ़ और सिर्फ़ भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं, इसका एक डेफ़िनिट ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है और वो गोल ये है कि हमने तक़वा इख्तियार करना है, पाइसनेस, पाकीज़गी पैदा करनी है और पाकीज़गी ये है, तक़वा ये है कि हमारे अंदर वो शऊर पैदा हो जाए कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसा काम आए कि जिससे खुदा और उसके रसूल राज़ी नहीं है, तो हम उस काम को तर्क कर सकें, उस काम को से दूर रह सकें और वो काम जिसमें अल्लाह और रसूल दोनों की खुशनुदी शामिल है, हम उस काम को परफ़ॉर्म करें, यानी उस काम को अंजाम दें। तो जब हम ये प्रैक्टिस अपने अंदर पैदा करते हैं, तो फिर हमारे अंदर तक़वा यानी पाइसनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है, जो हमें शैतान के मुख्तलिफ़ वसवसों से, उसके हीले बहानों से हमें बचाता है। तो ये रमज़ान का दूसरा बहुत अहम एस्पेक्ट है कि रमज़ान गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अल्लाह की बारगाह में तक़वा इख्तियार करना है। तीसरा जो रोज़े में एक खूबसूरत पहलू है, वो ये है कि रोज़ा एक मिज़ाज का नाम है, रोज़ा एक कैफ़ियत का नाम है। सहर की एक अपनी कैफ़ियत है, इफ़्तार की एक अपनी कैफ़ियत है और इसीलिए ये ताकीद की गई है कि सहरी को तर्क ना करो क्योंकि सहरी का एक अपना मिज़ाज है। वक़्त सहर खुदा ताला ने ख़ास कैफ़ियत के साथ रोज़ेदार के लिए रखा है ताकि रोज़ेदार उस वक़्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुछ खुराक और यानी ख़ुर्द-ओ-नोश के साथ अपने रोज़े की इब्तिदा कर सके और उसके बाद अपने रोज़े की सहर का जो मुंतहा सहर का वक़्त है, उसके साथ अपने रोज़े की इब्तिदा कर सके। तो उस कैफ़ियत को एन्जॉय करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इफ़्तार का वक़्त यानी अल्लाह के ही कायदे-कानून के मुताबिक हमने रोज़े का इख्तिताम करना है। अल्लाह की दी हुई नेमतों से हमने इफ़्तार करना है और इफ़्तार की एक अपनी कैफ़ियत है, एक अपनी फ़ीलिंग है, उस फ़ीलिंग को भी महसूस करना है। यही वजह है कि इफ़्तार की भी ताकीद की गई है। तो रोज़े में एक कैफ़ियत, एक मिज़ाज, एक फ़ीलिंग है जिसको हमने सहर और इफ़्तार ही में नहीं बल्कि पूरा दिन उस कैफ़ियत को महसूस करना है। रोज़े को अपने ऊपर बोझ नहीं हमें तसव्वुर करना, कोई बर्डन तसव्वुर नहीं करना बल्कि इसको हमने अल्लाह की ज़ात की जानिब से हमारे लिए एक तोहफ़ा, एक ब्लेसिंग समझनी है कि ये एक ऐसा तोहफ़ा है कि जिसके ज़रिए हम अपनी शख्सियत को 1 माह के अंदर ग्लोरीफ़ाई कर सकते हैं, निखार सकते हैं। हमारी शख्सियत की छोटी-बड़ी ख़ामियाँ हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं ताकि हम इस दुनिया में और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। तो ये रोज़े का तीसरा अहम पहलू था। इसके बाद जो रोज़े का एक और अहम पहलू है वो ये है कि रोज़े के दौरान जो जज़्बा मोहब्बत और उख़ुवत यानी मुसलमानों के दरमियान आपस की मोहब्बत और आपस में यूनिटी और ब्रदरहुड ये फ्लरिश करता है। और ये कैसे? वो इस तरीके से कि लोग जब सहर और इफ्तार के दरमियान इकट्ठे होकर अल्लाह के हुक्म से रोज़े की इब्तिदा करते हैं और इख्तिताम करते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक-दूसरे की भी खबरगिरी करते हैं। तो इससे एक-दूसरे के दरमियान मोहब्बत का जज़्बा परवान चढ़ता है और ये भी हमने देखा है कि अक्सर अफ़राद जो कि अपनी फ़ैमिली के मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात की वजह से लोग इकट्ठे नहीं हो पाते खाने-पीने के वक़्त, तो सहर और इफ्तार के वक़्त किसी न किसी तरीके से वो कोशिश करके इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी के घर इफ्तारी में मदऊ हैं, इनवाइटेड हैं या कोई हमारे घर इफ्तारी में मदऊ है इनवाइटेड हैं, तो हम देखते हैं कि इससे जब ख़ानदान के अफ़राद मिल बैठते हैं, तो बहुत से आपस की रंजिशें भी दूर हो जाती हैं। हमने ये देखा है कि बाज़ औक़ात ख़ानदान के अफ़राद आपस में मुख्तलिफ़ रंजिशों का शिकार होते हैं, इख्तिलाफ़ात के शिकार होते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे को इफ्तारी पे बुला लेता है, इनवाइट कर लेता है,
तो सब इख्तलाफात भूल कर हम उसके घर इफ्तार में पहुँच जाते हैं या वो हमारे घर में इफ्तार में शरीक हो जाती हैं। तो इस तरह से एक और एलिमेंट जो इस्लामी माशरे का बहुत खूबसूरत है, जो कि रवादारी है, वो प्रिवेल करता है इस्लामी माशरे में। और ये पूरे इस्लामी माशरे में हमें नज़र आता है कि हम देखते हैं कि माह रमज़ान के दौरान लोग एक-दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ात को फ़ॉरगिव करते हैं, एक-दूसरे से दरगुज़र करते हैं। और इस तरीके से एक और जज़्बा जिसका मैं अब आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ, वो है जज़्बा ईसार, यानी सैक्रिफ़ाइस का जज़्बा। और वो इस तरीके से कि रोज़े के दौरान जो अमीर अफ़राद हैं, साहिब सरवत अफ़राद हैं, वो गरीबों की, नादारों की भूख और प्यास का एहसास करते हैं। सोचिए कि इफ्तार का वक़्त हो और हमारे दरवाज़े पर कोई साइल आए और वो उस वक़्त इफ्तारी के वक़्त हमसे अल्लाह के नाम पर कोई सवाल करे, तो हर इंसान का दिल नरम हो जाता है और उस वक़्त हम अपनी इफ्तारी में उसको भी शरीक करते हैं और अल्लाह की नेमतों में से हम उसको भी शामिल करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अफ़राद जो आम तौर पर गरीबों की भूख और प्यास का उस तरह से एहसास नहीं कर पा रहे होते, रमज़ान के दौरान क्योंकि उनका दिल नरम होता है। वो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर ये रोज़े की प्रैक्टिस में मसरूफ़ होते हैं, तो लिहाज़ा अल्लाह उनके दिल में वो नरमी डाल देता है कि वो गरीबों के लिए एहसास करते हैं। तो जज़्बा एहसास, केयर, एलिमेंट ऑफ केयर रोज़े में है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसकी बुनियाद पर हम ना सिर्फ़ लोगों से दरगुज़र कर रहे हैं, बल्कि लोगों की भूख और प्यास और लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स का भी एहसास कर रहे हैं। आप देखें कि जिस वक़्त इफ्तार का वक़्त होता है, लोग रास्ते में दूसरे लोगों का इफ्तार करा रहे होते हैं, मुसाफिरों का इफ्तार करा रहे होते हैं और हाथ पकड़ कर उनको पानी पेश कर रहे होते हैं, मशरूब पेश कर रहे होते हैं, खाने-पीने की चीज़ें पेश कर रहे होते हैं। तो सोचिए कि उस शख्स के दिल में कितनी खुशी का जज़्बा उभर रहा होता है कि उसको रास्ते में रोक कर कोई खजूर पेश कर रहा है, कोई पानी पेश कर रहा है, कोई मशरूबात पेश कर रहा है, कोई खाने-पीने की चीज़ें पेश कर रहा है। और फिर इसके अलावा बहुत से वेलफेयर के इदारे जो कि रमज़ान के दौरान दस्तरख़्वान सजाते हैं, दस्तरख़्वान लगाते हैं, रास्तों में, शाहराहों में, जगह-जगह वो लोगों को इफ्तार कराते हैं और सहरी का भी इंतज़ाम करते हैं। तो ये एक और इस्लामी माशरे का खूबसूरत पहलू है कि जो कि वेलफेयर का एस्पेक्ट है, यानी फलाह व बहबूद। तो फलाह व बहबूद में ये है कि हम लोग इज्तमाही तौर पर एक-दूसरे के मुख्तलिफ मसाइल, प्रॉब्लम्स और परेशानियों से आगाह होते हैं और उसके सॉल्यूशन के लिए हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे होते हैं। तो जैसे कि गरीबों को रोज़े के दौरान सहर और इफ्तार के दौरान खाने से मुस्तफ़ीद करना, ये भी इस्लामी वेलफेयर का एक खूबसूरत पहलू है जो कि हमें रमज़ान के दौरान दिखाई देता है। इसके साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि रमज़ान के दौरान हमारे लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि हम अपनी शख्सियत के अंदर एक ग्रूमिंग कर सकते हैं। ग्रूमिंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर टेम्परामेंट की कमी है, ठीक है? उसके अंदर हौसले की कमी है, तो रोज़े के दौरान उसके अंदर कुदरती तौर पर एक कैफ़ियत पैदा हो रही होती है कि वो बर्दाश्त की भी कैफ़ियत पैदा हो रही है, हौसले की भी कैफ़ियत पैदा हो रही है और टेम्परामेंट भी डेवलप हो रहा होता है। तो ये सारी वो खूबसूरत पहलू हैं जो कि हमें रोज़े के दौरान हमें इनको अपनी शख्सियत के अंदर इम्प्लीमेंट करना है और जैसे-जैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते चले जाएँगे, हम खुद ब खुद उस तक़वा की शाह पे चलते चले जाएँगे, जो इस दुनिया में भी हमारी कामयाबी की ज़मानत है और आखिरत में भी हमारे हमारे कामयाब होने के और हमारे सक्सेसफुल होने की गारंटी है। तो दुआ है कि खुदा ताला हमें रमज़ान के रोज़ों को बेहतरीन अंदाज़ में, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अंदाज़ में, रिज़ल्ट ओरिएंटेड अंदाज़ में रखने की तौफ़ीक और हमें सआदत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें।